Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Tries to Serve Pakistan. आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 93 एंड लेसन नंबर 94. लेसन नंबर 93 में क्या है? स्कीमा, ऑब्जेक्ट्स, क्यूरीज एंड व्यूज. हाउ अ स्कीमा इज क्रिएटेड, हाउ अ स्कीमा इज इम्प्लीमेंटेड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू, क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग सीक्वेंस और ऑटो नंबर, डाटा डिक्शनरी फॉर टेबल व्यूज. सबसे पहले डिस्कस करते हैं how a schema is created. We have studied that database administrator has to create default table space and assign temporary table space with storage in term of data file. यानी कि हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक टेबल स्पेस क्रिएट कर देता है, डिफॉल्ट टेबल स्पेस, और वो असाइन कर देता है टेम्परेरी टेबल स्पेस विद स्टोरेज इन टर्म ऑफ डाटा फाइल. Create first users with grant such as write privilege. We will cover schema, object, tables and views. How a schema is implemented. Schema को कैसे implement किया जाता है? A view is a logical representation of table or combination of table. Schema को implement किया जाता है view के जरिए. अब व्यू जो होता है वो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि टेबल्स पर भी होती हैं, जो कि टेबल्स होती हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स होती हैं. इन एसेंस अ व्यू इज स्टोर्ड क्यूरी. इन एसेंस जो है व्यू क्या करता है कि क्यूरीज को स्टोर करता है. अभी क्यूरीज क्या होती हैं? लाइक आपका डाटा है, आपने स्टूडेंट्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है टेबल के अंदर, लाइक उसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, एड्रेस, ETC. ये सारी की सारी जो है वो क्यूरीज हैं. अ व्यू ड्राइव्स इट्स डाटा फ्रॉम द टेबल्स ऑन विच इट इज बेस्ड. व्यू क्या करता है? ड्राइव करता है डाटा. कहाँ से ड्राइव करता है? बेस टेबल से. दीज टेबल्स आर कॉल्ड बेस टेबल्स. ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ व्यू एक्चुअली अफेक्ट द टेबल स्पेस, टेबल बेस टेबल ऑफ द व्यू. यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं परफॉर्म होते हैं व्यू पे, वो किसको अफेक्ट करते हैं? बेस टेबल पे. क्योंकि हम व्यू बेसिकली निकाल ही बेस टेबल से रहे हैं. आप बेस टेबल फॉर एग्जांपल आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उनका डाटा पड़ा हुआ, आपको सिर्फ वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनका CGPA जो है वो 4 है. तो आपके पास जब व्यू बेस टेबल पे अप्लाई होगा वो उसमें सिर्फ उन बच्चों का डाटा निकाल के लाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है. तो इसलिए इसकी जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो बेस टेबल्स पर इफेक्ट करते हैं. और हमेशा ये बात याद रखनी है कि व्यू हमेशा बेस टेबल से निकलता है. Your query, you can query, अपडेट, इंसर्ट इनटू एंड डाटा फ्रॉम व्यू. आप क्या कर सकते हैं? डाटा अपडेट भी कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं. व्यू कैन प्रोवाइड अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. व्यू हमेशा जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट रखता है, सच एज सबसेट्स हो सकता है और सुपरसेट हो सकता है. व्यूज कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. व्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं. व्यू कैन यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज. व्यू को एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है ताकि हमारा डाटा जो है, हमारी क्यूरीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो. व्यू डज नॉट कंटेन इट्स ओन डाटा. अब व्यूज टेबल से कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या होता है कि ये बेस्ड होता है इंसर्ट पे, अपडेट पे, डिलीट पे. एंड द कॉम्प्लेक्स व्यू बेस्ड ऑन द मल्टीपल टेबल्स आर यूज फंक्शन ग्रुप बाय, यूजुअली नॉट अपडेटेड. देखिए हमारे पास एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू है, इसमें टेबल क्रिएट कर रहे हैं. सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय where employer number, department number is equal to 10. Create view sales staff as, select job count from employer where department number is equal to 10. Group by job. यानी कि एक ये बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू जो वो एक ही टेबल में क्रिएट करके आपको दिखा दिए हैं. नेक्स्ट वन एग्जांपल्स भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू की है. नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग टेबल. क्रिएटिंग टेबल क्या होता है? क्रिएटिंग टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएटिंग कमांड. जब भी आपसे MCQ में पूछा जाए कि क्रिएटिंग टेबल कैसे क्रिएट होता है तो उसमें क्रिएटिंग टेबल स्टेटमेंट यूज होती है. इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स में डिफाइन होते हैं? आर डाटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कीज होती हैं एंड अदर कंस्ट्रेंट होते हैं. यानी कि हमारे टेबल्स के अंदर 3 चीजें होती हैं, डाटा टाइप्स, प्राइमरी कीज एंड अदर कंस्ट्रेंट्स. ये आपके पास एक क्रिएटिंग टेबल्स की एग्जांपल दी गई है. क्रिएटिंग सीक्वेंस और ऑटो नंबर्स. सीक्वेंस और ऑटो नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं यूनिक नंबर. कॉमन ऑप्शन स्टार्ट विद, इंक्रीमेंट बाय, नो मैक्स वैल्यू, नो साइकिल, कैश. ये देखिए एक आपका जो है वो एक SQL DTL स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है. क्रिएट सीक्वेंस
employ sequence, increment by 1, start with 1, no max value, no cycle, cache 10। यहाँ पर उन्होंने आपको एक सीक्वेंस और ऑटोमेटिक नंबर को शो कर दिया है इन एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट में। डाटा डिक्शनरी फॉर टेबल्स व्यू। डाटा डिक्शनरी क्या है? Oracle provide data dictionary view to retrieve information from the tables and view। डाटा डिक्शनरी क्या करता है? बेसिकली हमें ये रिट्राइव करता है कि हम इंफॉर्मेशन को टेबल्स और व्यूज के अंदर निकाल सकें। एग्जाम्पल्स क्या है? यूजर अपडेटेबल कॉलम। इसके लिए जो कमांड है, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है वो यूजर अपडेटेबल कॉलम है। शो विच कॉलम इन अ व्यू कैन बी अपडेटेड। Select column name updatable from user updatable columns where tables name temp department। यानी कि एक आपके पास एक पूरा टेबल दिखा दिया गया है जिसमें उन्होंने सर्च किया है, एक सेलेक्ट किया है उनको, यानी कि एक इंफॉर्मेशन रिट्राइव की है आपके टेबल्स में से कि वो टेबल्स दिखाओ जिसमें से आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हुई है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम अपडेट, कहाँ से सेलेक्ट किया है उन्होंने? अपडेट कॉलम में से। वेयर टेबल नेम क्या है? एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। देखिए आपके इस वाले टेबल्स का नेम क्या है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 93 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 94, क्रिएटिंग टेबल्स एंड अल्टर टेबल्स। क्रिएटिंग टेबल्स क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ये बात क्लियर हमारी होनी चाहिए कि टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स बेसिकली एक स्टोरेज यूनिट होता है इन ओरेकल डेटाबेस। डाटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम। टेबल्स में हमारे पास ये बात सिंपल है कि डाटा जो है वो या तो रो में सेव होगा या फिर कॉलम में स्टोर होगा। ईच कॉलम अ कॉलम नेम, यानी कि यू गिव, हम हर कॉलम्स को क्या कर सकते हैं? एक नेम दे सकते हैं, एक एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं, ठीक है, लास्ट नेम एंड जॉब आईडी, यानी कि हम हर एक कॉलम को एक नेम दे सकते हैं जिससे हम उसको कॉल कर सके। लाइक हमने काफी ज्यादा कॉलम्स बनाए हैं जिनमें एम्प्लॉय आईडी है, लास्ट नेम है, जॉब आईडी है एंड डाटा टाइप्स। सच एज डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? वार्चर टू, डेट, नंबर एंड विड्थ। द विड्थ कैन बी predetermined by the data type as in date। Next one options है, you can specify rules for each column of the table। These rules are called integrity constraint। हम हर एक कॉलम पर एक स्पेसिफिक रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। These rules क्या कहलाते हैं? integrity constraint कहलाते हैं। For example, not null, unique integrity constraint and so on। Some columns types such as LOBS, V-arrays and nested tables are stored in their own segment। यानी कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं कॉलम्स की जो कि अपने ही सेगमेंट्स में स्टोर होती हैं। डिजाइन टेबल गाइडलाइंस। अब हमारे पास एक टेबल की गाइडलाइन है। यूज डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर टेबल्स, कॉलम इंडेक्स इन क्लस्टर्स, बी कंसिस्टेंट इन एब्रिविएशंस, कॉलम्स विद कमेंट कमांड, नॉर्मलाइज ईच टेबल, अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर ईच कॉलम, कॉलम दैट अलाउ नल्स लास्ट टू कंजर्व स्टोरेज स्पेस, क्लस्टर टेबल्स whenever appropriate। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजाइन टेबल की गाइडलाइन बताएं तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इज स्कीमा इम्प्लीमेंटेड, तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि व्यू के जरिए जो है वो हम स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जितना भी पोर्शन है व्यू का वो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। वो पॉइंट बना के लिख लें। आपके जहन में कोई और चीज़ है तो आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है types of table, heap organized table, cluster table, indexed organized table and partition tables। इसकी 4 टाइप्स होती हैं टेबल्स की। ऑर्गेनाइज टेबल्स में, heap organized table में journal purpose type of table which is primary subjected of this chapter। क्लस्टर टेबल्स में हमारे पास क्लस्टर टेबल्स होते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ टेबल्स दैट शेयर द सम डाटा ब्लॉक्स एंड द शेयर columns and are often used together। Indexed organized tables क्या होते हैं? Unlike an ordinary table for an indexed organized table is stored in a B-tree index structure in a primary key stored method। हमारे पास heap organized table, index table होता है ना, हमेशा या तो B-tree में होता है या फिर हमारे पास उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। पार्टीशन टेबल क्या करता है कि डाटा को ब्लॉक कर देता है into smaller partitions ताकि हम इजीली मैनेज कर सकें। These pieces are called partitions or even sub-partition। Each partitions can have separate physical attributes such as compressions, enables और disable। यानी कि इसकी 2 compressions होती हैं, या तो enable होती हैं या फिर disable, यानी या तो off होती हैं या फिर on होती हैं। Storage location of table। It is advisable to specify the table space clause in a create table statement to identify the table space that is to store the new table।
यानी कि एक स्पेसिफाइड टेबल स्पेस जो है वो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के जरिए आइडेंटिफाई करती है कि टेबल स्पेस दैट इज स्टोर द न्यू टेबल, जो कि न्यू टेबल्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। यू कैन ऑप्शनली आइडेंटिफाई द टेबल स्पेस दैट इज स्टोर ईच पार्टीशन। अब हम ऑप्शनली भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू डोंट specify a table space in a create table statement, the table is created your default table space। अगर आप ये हम नहीं बताएंगे कि इसमें कौन सी जो है वो टेबल सेव होगा तो वो उसको डिफॉल्ट के तौर पर लेगा। alter table एक कमांड होती है जो कि अप्लाई होती है इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। We can add constraint, columns and modification operation on table using alter table detail statement। यानी कि हम इसके जरिए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम इसकी डिलीट, इंसर्ट और अपडेशंस के काम जो है वो मॉडिफिकेशन का काम अल्टर टेबल के जरिए एग्जिस्टिंग स्कीमा पर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल्स विद सेगमेंट क्रिएशन। टेबल्स विद सेगमेंट क्रिएशन देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट के जरिए जो है वो टेबल्स को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है। लाइक सेगमेंट नेम्स हैं, पार्टीशंस नेम है, सेगमेंट्स में हमारे पास क्या है, अर्ली एम्प्लॉयज हैं। अर्ली एम्प्लॉयज यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि मंथली एम्प्लॉयज, तो ये सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 94 कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।